महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आई है। छगन भुजबल ने इस्तीफा दे दिया है और छगन भुजबल ने इस्तीफा देते हुए जो बातें कही है निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल खड़ा करने वाली है। और यह केवल पहला और आखिरी इस्तीफा होगा या इसके बाद में झड़ी लगने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है, महाराष्ट्र में इस वक्त सीधे तौर पर कहा जा सकता है बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना इनके अंदर फूट पड़ गई है। और छगन भुजबल ने इस्तीफा देते हुए कहा कि बीजेपी और शिंदे की तरफ से मुझे चुप रहने के लिए बोला गया, लेकिन मैं चुप नहीं रहा और मैंने इस्तीफा दे दिया। और सीधे तौर पर छगन भुजबल के इस इस्तीफे को आप राहुल गांधी के साथ भी जोड़ करके देख सकते हैं। छगन भुजबल ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा, ओबीसी आरक्षण की लड़ाई मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और राहुल गांधी जिस तरह से महिला आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिलवाने की बात लगातार कहते रहे, तो ऐसे में महाराष्ट्र में मणिपुर से चली इस यात्रा जब मुंबई में पहुंचेगी उससे पहले क्या सरकार बदल चुकी होगी? क्योंकि अभी तक सरकार बिहार में बदली है, हालांकि वो बची रहेगी नहीं बची रहेगी उस पर भी सवाल है। लेकिन ओबीसी आरक्षण की लाइन पर आकर के छगन भुजबल का इस्तीफा दे देना ये क्या कहलाता है? और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के लिए इधर कुआं और इधर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी अब अगर एनसीपी के नेताओं को ओबीसी के नाम पर रोकती है तो मराठा आरक्षण को लेकर के जो महाराष्ट्र में एक तरह से मुद्दा सुलझा हुआ है वो फिर भड़क जाता है और वो बीजेपी के लिए संभालना भारी हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर मराठाओं को आरक्षण देती है बीजेपी या शिंदे की सरकार तो एनसीपी के नेता उसके विरोध में आ गए हैं, सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं, सांसदों का घेराव करने की बात कह रहे हैं। केवल इस्तीफा नहीं हुआ है, बहुत कुछ हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। और महाराष्ट्र की राजनीति में इसके अलावा एक और खेल चल रहा है। बीजेपी के विधायक ने गोली मार दी, बीजेपी के विधायक ने गोली मार दी शिंदे के विधायक को, और शिंदे की सरकार ने बीजेपी के विधायक के ऊपर केस दर्ज करा दिया और उनको गिरफ्तार करवा दिया। और अब वो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि शिंदे की सरकार रहेगी तो प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ेंगे। तो एक मुसीबत नहीं है बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत और चौतरफा मुसीबत खड़ी हो गई है। खैर, मैं आपको सबसे पहले आपको खबर दिखाता हूं। ये अभी कुछ देर पहले न्यूज़ 24 ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। एनसीपी नेता ने मराठों को ओबीसी वर्ग से आरक्षण देने के विरोध में अपना इस्तीफा सीएम को सौंपा। उन्होंने 16 नवंबर को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। भुजबल ने दावा किया है कि शिंदे और फडणवीस ने उन्हें इस मामले पर चुप रहने के लिए कहा। तो देखिए किस तरह से जो है वो बीजेपी के अंदर जो धुआं अभी आपको दिखाई दे रहा है उसकी आग नीचे नीचे कहां तक फैल चुकी है। 16 नवंबर को ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो यानी करीब करीब जो है वो ढाई महीने और ढाई महीने से आप सोचिए कि मनाने की कितने कोशिशें, कितना जद्दोजहद किया गया होगा, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है। और वो कह रहे हैं, दूसरी आज तक की खबर देखिए, बर्खास्तगी की जरूरत नहीं है, 2 महीने ही पहले दे चुका हूं शिंदे सरकार से इस्तीफा। छगन भुजबल ने फोड़ा सियासी बम। तो सियासी बम इस वक्त में छगन भुजबल वो फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और छगन भुजबल का ये सियासी बम किस पर कितना भारी पड़ेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि छगन भुजबल यहां पर सीधे तौर पर शनिवार को खुलासा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले ही शिंदे सरकार से इस्तीफा दे दिया है। छगन ने कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने उनसे इस बारे में चुप रहने को कहा था, लेकिन जब लोग मुझे बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने नवंबर में ही इस्तीफा दे दिया था। दरअसल इस खबर को समझिए, इस वक्त में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की जो सरकार चल रही है उसमें छगन भुजबल को बर्खास्त करने की बात चल रही थी। और क्यों बात चल रही थी छगन भुजबल को बर्खास्त करने की, ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार में 2 फाड़, ओबीसी समाज के समर्थन में विधायक सांसदों का घेराव करेंगे मंत्री छगन भुजबल। और ये खबर जो है मैं आपको
जनवरी 29 की सुना रहा हूं। आज तक की खबर है, मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार में दो फाड़, ओबीसी समाज के समर्थन में विधायक और सांसदों का घेराव करेंगे मंत्री छगन भुजबल। तो मंत्री छगन भुजबल विधायकों का, सांसदों का घेराव करने की बात कह रहे थे और इसको लेकर के छगन भुजबल के खिलाफ लगातार कहा जा रहा था कि इनको आप सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए। लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे बर्खास्त करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं, तो आप मुझे क्या बर्खास्त करेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने सियासी बम इस वक्त में शिंदे और बीजेपी की सरकार पर फोड़ दिया है। लेकिन शिंदे और बीजेपी की सरकार पर जो सियासी बम फोड़ा है, इस पर मैं बात करूं और बात इसके साथ साथ इसके बाद में मैं आपको वो भी बताऊंगा, जब गोली चल गई और गोली कांड में जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने शिंदे सरकार के ऊपर हमला बोला है, उससे पहले जरा ये सुन लीजिए आप। अहमदनगर में शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी नेता भुजबल ने कहा कि वो मराठों को आरक्षण देने के विरोध में नहीं है, लेकिन मौजूदा ओबीसी कोटा शेयर करने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई नेता, यहां तक कि मेरी सरकार के नेता चाहते हैं कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ने कहा कि भुजबल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। छगन भुजबल ने कहा कि मैं विपक्ष, सरकार और अपनी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि 17 नवंबर को अम्बाद में आयोजित ओबीसी अलगर रैली से पहले मैंने 16 नवंबर को ही अपना कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में मैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। तो छगन भुजबल के ये तेवर ये बताने के लिए काफ़ी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ इस वक्त में ठीक तो नहीं चल रहा है और छगन भुजबल इस वक्त में बगावत पर आ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि छगन भुजबल के साथ में माने जाते हैं कि 10 से 15 विधायक छगन भुजबल के साथ में रहते हैं और ऐसे में एनसीपी जो अजीत पवार की एनसीपी है, शरद पवार से अलग होकर के अजीत पवार एक गुट अपना लेकर के आए एनसीपी का और उसमें छगन भुजबल भी साथ में आए थे। तो क्या अब वापस लौटने की तैयारी हो रही है? और सवाल ये भी है कि छगन भुजबल पर जिस तरह से केस चल रहे थे वो केस अब खत्म हो गए हैं, तो क्या वाकई ये छगन भुजबल का कोई एग्जिट प्लान है? और छगन भुजबल यहाँ से अगर एग्जिट करते हैं तो फिर सवाल ये रहेगा कि कैसे जो है वो बीजेपी की सरकार 2024 का चुनाव जीतेगी अगर चुनाव से पहले ही सरकार में अगर दो फाड़ हो गई तो। अब इसके बाद में खबर आप देखिए, बीजेपी के नेता को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी के नेता शिंदे को कैसे सरकार को टारगेट कर रहे हैं, ये खबर आप देख लीजिए। और ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। जो विधायक हैं उन्होंने कहा है, विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि शिंदे की सरकार मुझे जबरदस्ती फंसा रही है, शिंदे की सरकार मुझे जबरदस्ती फंसा रही है। और अगर एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो ऐसे में अपराध और बढ़ेंगे। ये बीजेपी के विधायक का कहना है। ये बीजेपी के वो विधायक हैं जिन्होंने गोली चलाई और गोली कांड के बाद में बीजेपी विधायक ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के ऊपर हमला बोला है और एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर ये सरकार रही तो फिर और अपराध बढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए ये सारे आरोप प्रत्यारोप चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ में पुलिस स्टेशन में दुर्व्यवहार किया गया, मेरी जमीन जबरदस्ती मुझसे छीनी गई। अगर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हैं तो राज्य में अपराध बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे अच्छे इंसान को भी अपराधी बना दिया। शिवसेना नेता को गोली मारने वाले बीजेपी विधायक ने ये बात को कहा है। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया गया, मेरी जमीन मुझसे जबरदस्ती छीन ली गई। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहते हैं तो राज्य के अंदर अपराध बढ़ेंगे। अब जरा इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मौजूदा समय के अंदर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है। बीजेपी और शिंदे के बीच में सब कुछ नहीं है, शिंदे और एनसीपी के बीच में सब कुछ नहीं है। दरअसल बीजेपी जो एनसीपी को अपने साथ में लेकर के आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से साथ में लेकर के आई थी कि वो शिंदे को कंट्रोल कर पाए। और तभी से शिंदे के बीच में और एनसीपी के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था। और शिंदे एक तरह से ये कह रहे थे बीजेपी को, जब मैं तुम्हारे साथ में हूं तो तुम दूसरा मुख्यमंत्री, दूसरा पार्टी को क्यों लेकर के आ रहे हो और दूसरा डिप्टी सीएम आप क्यों बनवा रहे हो।
ये सवाल जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से तब भी उठाया गया था, लेकिन बीजेपी एकनाथ शिंदे पर डिपेंड नहीं रहना चाह रही थी। वजह यह भी थी कि 2024 के चुनाव में जो महाअगाड़ी का गठबंधन है वो नुकसान पहुंचा रहा था, और इसीलिए कोशिश ये हुई कि एनसीपी के भी एक धड़े को अपने साथ में लाया जाए, वरना सवाल जो है वो अटक जाएगा 2024 के चुनाव का। तो अब सीधे तौर पर क्या ये माना जाए कि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर बीजेपी और एनसीपी के बीच में, शिवसेना के बीच में जो तकरार यहां पर नजर आ रही है, वो तकरार क्या इतनी बढ़ सकती है कि सरकार गिरने की नौबत यहां पर आ जाए? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि किस तरह से अब सरकार को वहां पर बचाया जाएगा और सरकार को आगे चलाया जाएगा, और छगन भुजबल के इस्तीफे के साथ साथ छगन भुजबल के कैंप के जो विधायक हैं क्या वो भी इस्तीफा देंगे? सवाल फिर ये भी है। शेयर कीजिए इस खबर को, और महाराष्ट्र की इस प्रकरण पर लगातार मेरी नजरें बनी हुई है। जैसे ही वहां से कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत आप तक पहुंचाता हूं। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और छगन भुजबल ने जो आरोप लगाए हैं इस्तीफा देते वक्त, उसको लेकर के आपको क्या लगता है? क्या अब छगन भुजबल का खेमा दोबारा से वापसी की तरफ देख रहा है और दोबारा से कांग्रेस के साथ में, उद्धव ठाकरे के साथ में और शरद पवार के साथ में जाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि यहां पर केस भी खत्म हो गए हैं और उसके बाद में मुद्दा आरक्षण का वो भी आपको मिल गया है, और उसके बाद में आप अगला प्लान अपना वहां पर लागू कर भी सकते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।